Now students, look at the next problem which is asked in computers 2019. More recent problem is there. One exam was cancelled. I think 20 exam is cancelled. So 19 recent problem है. Integrate f of z is x square plus I xy. ठीक है, हमने अभी किया था उस टाइप का. From a equal to 1 1 to b equal to 2 4. ठीक है, दो पॉइंट ये थे. Along curve x is t and y is t square. हाँ, ये थोड़ा बहुत अलग लग रहा है यार. x is t and y is t square कौन सा कर्व है? बच्चे पैराबोला है जो भी है, लेकिन हमें चिंता नहीं करनी. हम पहले क्या करते थे, प्रॉब्लम में x और y में उचित थे और कर्व हमें पता था y is x. चलो सब y निकाल के x डालो, सिंगल वेरिएबल करो, एक ही भाषा, एक राष्ट्र एक भाषा. कभी बोलते चल y को x स्क्वायर पुट करो, हम सब y को चुन चुन के x स्क्वायर पुट कर देते. लेकिन अभी क्या बोला है ना, y को x में लेके जाओ ना x को y में, y को t में एक्सप्रेस किया और x को भी t में. तो ऐसे फंक्शन को पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों? पैरामीट्रिक फंक्शन. और यहाँ पे t हमारा पैरामीटर कहलाता है. क्या कहलाता है? ये आपने डेरिवेटिव में कहाँ तो देखा था डिप्लोमा में 11th 12th में, लेकिन भूल जाओ. हमें उसको पैरामीट्रिक बोलना है या और कुछ बोलना है छोड़ो. हमें एक बात पक्का है कि x और y दोनों की जगह t आने वाला है. लेकिन फंसेंगे कहाँ? जब मैं x की वैल्यू लिखूंगा यहाँ 1 1 to 2 4, तो इससे पता चलता है कि x चेंजिंग फ्रॉम 1 to 2, y फ्रॉम 1 to 4. लेकिन जब प्रॉब्लम t में कन्वर्ट होगा तो फ्रॉम वेयर टू वेयर t विल चेंज, यही निकालना हमारा चैलेंज है. तो हमारा सोचने का तरीका कैसा होना चाहिए कि प्रॉब्लम जब t में कन्वर्ट होगा तो t की वैल्यू निकालनी है. कौन मदद करेगा? यही मदद करेगा. चलो, x is t और y is t square. पहला पॉइंट a 1, 1 है. इसका मतलब x यानी t 1 है और y, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट t स्क्वायर वो भी 1 है. बराबर? उसका मतलब है t is 1 and t square is 1. मतलब 1 1 का मतलब है t1. समझ में आया क्या? t1 and t square मींस 1 का स्क्वायर 1 है ना. अगर t1 है तो t स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा. कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है. यानी ये बोलता है t1 ले लो और t स्क्वायर 1 ले लो. मुझे t से मतलब है, मुझे t स्क्वायर t क्यूब से नहीं है. t कहाँ है भाई? जब पॉइंट 1 का 1 है तो t की वैल्यू 1 आ गई, क्योंकि t1 है और t स्क्वायर 1. और जब पॉइंट b है 2, 4, उसका मतलब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 है, बट x कौन है? t2 है और y कौन है? t स्क्वायर 4 है. हाँ बराबर है. अगर t2 है तो t स्क्वायर 4 है, यानी t इक्वल टू 2 मुझे मिल गया. अंडरस्टूड? इधर भी x इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू भी 1 है, पर x कौन है? x कौन है? t इज 1 है एंड y कौन है? t स्क्वायर इज 1 है. बराबर? अगर t1 और t स्क्वायर 1 है मतलब t इक्वल टू 1 ही है ना. t की वैल्यू 1 है. जो पॉइंट a 1 1 यानी t1 होता है, पॉइंट b के लिए t2 होता है. अब गोइंग टू द dz, क्योंकि मुझे dz भी करना है, इंटीग्रेट करना है ना इसको. तो व्हाट इज z? z is x plus iy. But what is x? x is t plus I into y. What is y? t का स्क्वायर. तो dz क्या होगा? t का डेरिवेटिव होगा dt plus I into, because t का with respect to t1 into dt. t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t into सबसे एंड में dt लिख देना. t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t dt. t क्यूब का क्या आएगा? 3t स्क्वायर into डब्बा जोड़ो dt. x क्यूब क्या आएगा? 3x स्क्वायर into dx. उस प्रकार से लेते हैं. अंडरस्टूड? तो हमारा यहाँ पे बच्चों क्या आ गया? यहाँ पे हमारा dz आ गया. dz कितना आ गया? dt plus 2i. तो बच्चे इसमें से मैं dt कॉमन करूंगा, तो dt कॉमन लेगा तो ये बचेगा 1, ये बचेगा प्लस 2it into dt. अंडरस्टूड? इस प्रकार से दिख रहा है ना बराबर? हाँ. तो अगर मैंने dt कॉमन लिया तो 1 plus 2it into dt. तो dz भी आ गया. तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया? I इक्वल टू इंटीग्रेशन f of z dz हमें करना है ना. कहाँ से कहाँ रे? 1, 1 ना, टू b 2, 4. तो हम f of z को हम क्या लिखेंगे?
एफ ऑफ जेड हमारा इधर कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस आई एक्स वाई इंटू डी जेड हो जाएगा 1 1 2 2 4 बराबर। बच्चों बट एक्स की वैल्यू कौन है, एक्स की वैल्यू है एक्स इज टी, एक्स का स्क्वायर माने टी का स्क्वायर आएगा प्लस आई इंटू एक्स माने टी है, एक्स टी है और वाई कौन है, टी स्क्वायर है बराबर ना। जहाँ एक्स है वहां टी लिखो, वाई की जगह टी स्क्वायर लिखो। तो आई एक्स इज टी वाई टी स्क्वायर इंटू डी जेड, डी जेड कौन है, डी जेड है 1 प्लस 2 आई टी इंटू डी टी। अब जबकि सब जगह टी ही टी है, दूसरा कोई नहीं, तो क्या करोगे, ये लिमिट भी के दो टी के लगेंगे, ये फालतू एक्स वाई की लिमिट नहीं चाहिए बट। तो जब a 1 1 है तो t की वैल्यू 1 है और जब a 2 4 है तो t की वैल्यू 2 है। तो ये t की वैल्यू भी मिल गई 1 2 2। अब क्या चाहिए यार, इंटीग्रेशन खाली t का लगेगा 1 2 2। चलो ये क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 2 2 टी स्क्वायर प्लस आई इंटू टी क्यूब बराबर, टी स्क्वायर प्लस आई इंटू टी स्क्वायर टी क्यूब इंटू कौन है 1 प्लस 2 आई टी इंटू डी टी, 1 प्लस 2 आई टी इंटू डी टी। चलो अभी सॉल्व करो, पहले 1 से मल्टीप्लाई करो दोनों को, 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करो 1 से, 1 इंटू टी स्क्वायर क्या आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू आई टी क्यूब क्या आएगा आई टी क्यूब प्लस, अब किससे मल्टीप्लाई करो 2 आई टी से दोनों को करो, सो 2 आई होगा इंटू टी स्क्वायर क्या होगा रे टी क्यूब होगा प्लस ये क्या होगा 2i इंटू आई क्या होगा आई स्क्वायर होगा और ये t इंटू टी क्यूब क्या होगा t रेज टू 4। आप करके देखो समझ में आया कि नहीं। जब मैं नीचे 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो ये जो है ना वो कॉपी मारा हमने काला वाला, और जब 2it से करूंगा मतलब 2 आएगा आई आएगा और टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब आएगा, टी क्यूब इंटू टी रेज टू 4 आई इंटू आई स्क्वायर। इस प्रकार से करोगे तो क्या होगा बच्चों, देखो ये होगा इंटीग्रेशन क्या होगा देखो, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस आई इंटू टी क्यूब प्लस 2i इंटू टी क्यूब माइनस 2t रेज टू 4 इंटू डी टी। जरा देखो आई का स्क्वायर को खाली -1 लिखा, टी क्यूब का इंटीग्रेशन कौन है रे टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3 है प्लस आई इंटू टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी रेज टू 4 बाय 4 है माइनस नहीं प्लस है 2i इंटू टी क्यूब का इंटीग्रेशन है टी रेज टू 4 बाय 4 हाँ माइनस 2 टी रेज टू 4 का इंटीग्रेशन है टी रेज टू 5 बाय 5। कहाँ से कहाँ अरे वट है 1 है ना लगी 1 to 2 है रे 1 to 2, तकलीफ तो बढ़ेगी ठीक है। तो बच्चों पहले क्या करोगे, पहले जहाँ t है वहाँ 1 लिखो 2 लिखो बाबरे 2 लिखो, तो 2 का क्यूब कौन 8 by 3 प्लस i इंटू 2 रेज टू 4 कौन 16 by 4 प्लस i by 2 लिखो क्योंकि 2 to the 4 2 रेज टू 4 कौन है 16 है माइनस 2 by 5 लिखो 2 रेज टू 5 कौन है 32 है। समझ में आया क्या किया, t को 2 पुट किया t क्यूब इज 8 2 रेज टू 4 इज 16 2 रेज टू 4 इज 16 2 रेज टू 5 इज 32, ये 1 by 3 लिखा है 1 by 4 लिखा है 1 by 2 लिखा, ये 2 by 5 ये हो गया अपर लिमिट माइनस। चलो अब t को 1 लिखो तो सब t निकाल के 1 लिखो, तो जब t 1 आएगा तो 1 का क्यूब कौन 1 by 3 प्लस i इंटू 1 by 4 प्लस I into 1 by 2 2 to the I by 2 into 1 क्योंकि 2 to the I माइनस से 2 by 5 into 1 t1 बराबर, ये का स्टोरी खत्म हो गई। ओके तो मैं यहाँ पे बच्चों आ रहा हूँ, तो I इक्वल टू क्या होगा देखो 8 by 3 प्लस 4 4 जा 16 4 I आएगा 2 8 जा आएगा 8 I आएगा माइनस 13 2 जा कौन रे 64 by 5 होगा वो 13 2 60 माइनस 1 by 3 होगा माइनस I by 4 होगा माइनस I by 2 होगा प्लस 2 by 5 होगा। तो इस प्रकार से आप कॉपी करो क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। क्या बढ़ूँ यहाँ पे, सबका डिनोमिनेटर क्या करूँ 2 5 4 बाप रे 4 है क्या
फाइव फोर ज़ा 20, 23 ज़ा क्या होगा 60 होगा। बाबा बाबा जब तक चुप अब कॉपी करो ना स्टूडेंट। चलो डिनोमिनेटर है 5 3 4, तो सब प्राइम नंबर है। 5 4 ज़ा 20 और 20 अरे 3 ज़ा 20 को भी 3 से नहीं हो रहा बाबा बाबा बाबा। 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 65 ज़ा 300, इतना बड़ा एक्सिम होगा। देखो जरा 5 और 4 ही देना पड़ेगा क्योंकि डिवीजन 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 65 ज़ा 300, बाप रे इतना होगा। तो सबका डिनोमिनेटर इधर होगा 300। अभी 3 इंटू 100, 3 को 300 के लिए 100 से ब्रेक करो, ऊपर 100 से किया तो क्या होगा 800। आप तो कैसे यूज करो। अरे सारा ये मैं फालतू पे ऐड करके रखूँ क्या तो मजा आएगा। 8 + 4 12 ऐसा करके रखता हूँ ना। ठीक है चलो इसको 300 से किया तो क्या होगा 300 इंटू 4 कितनी 1200 आई बराबर, प्लस 8 इंटू 300 2400 आई बराबर, माइनस 15 इंटू 5 इंटू कितना रे 60, 65 ज़ा 300, तो 64 और 60 को मल्टीप्लाई किया तो ये 0 आएगा। 6 4 ज़ा 24, कैरी 2, 6 6 ज़ा 36 एंड 2 38। जरा बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं। माइनस जरा मैं इधर लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ 300 माइनस 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 ये माइनस ये 300 था माइनस 100 आएगा। माइनस 4 इंटू 300 कितना होता है रे कितना 1 4 7 75 ना 75 4 ज़ा 300, तो 4 इंटू 75 तो ये आएगा माइनस 75 आई आएगा। ये 2 इंटू 150 यानी माइनस 150 आई आएगा, प्लस 5 इंटू 60, 62 ज़ा 120। देखो जरा बराबर से इसको 3 मतलब 100 800 आएगा। ये 12 4 इंटू 1200 आएगा, ये 2400 आएगा। ये इसको अगर मैं 65 है ना 65 तो 60 से किया तो 0 6 4 ज़ा 24 कैरी 2 6 ज़ा 36 to 38 आएगा 340 माइनस ये 100 ज़ा आएगा, ये 75 आएगा, ये 150 आएगा और ये 5 30 60 to the 120। तो आपको सारा ये सब ऐड करने पड़ेंगे। तो ये कितना होता है देखो, ये मैं यहाँ कैलसी यूज़ कर रहा हूँ रियल पार्ट के लिए। ये होगा 800, उसका माइनस 3840, आप तो कैसे से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, माइनस 100 आएगा प्लस 120 आएगा इक्वल टू माइनस 3020 आएगा। क्या आएगा बच्चों माइनस 3020 आएगा। ये अभी हम ऐड करते 1200 1200 प्लस 1200 प्लस 2400 1400, उसके बाद माइनस 75 आएगा, माइनस 150 आएगा, ये हमारा वो आंसर आएगा 3375। क्या आएगा 3375 अंडरस्टूड। 75 आएगा माइनस 300 आएगा ओके अपॉन 300 ओके। तो ये सबको 300 डिवाइड भी कर सकते हैं, माइनस 3020 बाय 300 प्लस 3375 बाय कुछ फॉर्म है उसमें से वो डायरेक्ट आ सकता है। ये 5 15 से किया तो 15 गुणा 30 नहीं होगा, 10 से किया तो 10 से किया तो ये चाहेगा और ये होगा नीचे आएगा 15 और ये आएगा 151 बराबर ना। 15 215 था 2 1 था 2 5 था 10 2 1 था प्लस यहाँ पे अगर मैं 5 से करूँ तो ये 5 6 था और ये होगा 5 6 था 30, ये 37 5 7 था 35 5 5 था बराबर कि नहीं। 25 से डिवाइड होता है ये और देखता हूँ 300 डिवाइड बाय 25 इक्वल टू 12 आएगा। हाँ ये होगा 12 25 का रेशो और 3375
डिवाइड बाय 25 इक्वल टू ये आएगा 135 है। 25 से क्या तो 25 135 बराबर 135 हाँ और बाकी था। ओके बात यहाँ टेक नो और एक होता है कुछ 3 4 जा 12 और 1 3 5 45 बराबर ना 45 3 135 बराबर ये आंसर आएगा -151 बाय 50 और आई है ना किसी को तो आई है किधर आई गया ये दूसरे वाले में आई है ना हाँ आई है ये आई है प्लस 45 बाय 4 आई अंडरस्टूड इस प्रकार का आंसर आएगा। प्लीज आप चेक करो कैलकुलेशन पार्ट शायद मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई। प्लीज यूज द कैल्सी स्ट्रांगली ओके ऐसा है इस प्रकार से मैंने एटेंड मारा इसको। थैंक यू।